बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और जो है ना आज का अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। व्लॉग क्या वॉइस स्टार्ट कर रही हूँ। इस वक्त यहाँ 8 बजे का टाइम है और ये जो वीडियो है ना ये तकरीबन मैंने 5 से 6 दिन पहले बनाई थी और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जिसकी वजह से मैं अब ना इस वीडियो को वॉइस रिकॉर्ड करके अपलोड कर सकी। और ये जो अभी कुछ देर पहले मैंने सुबह 1-1.5 घंटा पहले वीडियो अपलोड की है ना, ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी लेकिन इसका थंबनेल मैंने नहीं बनाया था, यानी कि इसको अपलोड नहीं किया था। थंबनेल तो मैंने इसका मतलब उसी में से शॉट लेके स्क्रीनशॉट तो वो उसका बना दिया, ज़्यादा मैं वो नहीं उसमें गई। तो जो है ना वो भी आज ही मैंने किया है और आज मैंने सोचा कि ये वीडियो इतने दिन से बनी हुई है तो अब इस वीडियो को जो है ना मैं वॉइस रिकॉर्ड करके तो अपलोड कर देती हूँ। तो तबीयत की ख़राबी की वजह से लेट हो गया और फिर जब मतलब काफ़ी दिनों के बाद हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें फिर वो बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आती क्या अल्फाज हम इस्तेमाल करें। बिल्कुल मेरा तो जहन काम नहीं कर रहा था तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोलना है। तो मैंने कहा चलो शुरू तो करना है कहीं से भी। तो यहाँ पे जो मैंने वीडियो बनाई थी इसमें ना मैंने इस काम के बाद ही ना काफ़ी ज़्यादा कपड़े यानी कि मेरे पास थे ये धोने वाले। एक तो मेरे अपने घर के कपड़े थे हफ्ते 10 दिन के और दूसरा ना अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो अम्मी के भी कपड़े इधर आए हुए थे तो अम्मी के घर के, तो वो फिर कपड़े भी मैंने वॉश किए। और ये जब मैंने व्लॉग बनाया था तो सुबह मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद और फिर उसके बाद फ़जर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद जो था ना मैंने 5:30 बजे इस मशीन को लगा लिया था। और 5:30 बजे से लेके तो फिर जो है ना तकरीबन 12 बजे तक मेरे ये जो थे ना कपड़े धुलते रहे। और जो था वो उसके बाद उस वक़्त तो इतना मुझे फ़ील नहीं हुआ, बच्चे सो रहे थे। तकरीबन ऑलमोस्ट मेरा काम थोड़ा सा बिल्कुल रहता था जब मेरा बेटा उठा था। तो फिर जो था ना वो उस वक़्त तो फ़ील मुझे इतना नहीं हुआ लेकिन बाद में जो था ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उस वजह से जो था ना कुछ बेहतर भी होगी 2-3 दिन के बाद लेकिन मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं या जो बनी हुई है उसको मैं वॉइस रिकॉर्ड करूं। तो यहाँ पे खैर जी फिर मैंने कपड़े धोए और साथ साथ फिर घर के काम भी होते रहे मेरे। और ना मेरा बेटा यहाँ पे उठ गया तो मुझे ना मैं अभी कपड़े निकाल रही थी तो उठ के यहाँ पे मेरे पास आया तो मुझे कह रहा था कि मामा मुझे ना नाश्ता बना दे। तो मैंने अपने बेटे से बोला कि बेटा थोड़ा सा वेट कर लो। खैर समझ गया, अगर नहीं समझता तो मुझे फ़ौरन ही अपने काम को छोड़ना पड़ना था और ज़ाहिर सी बात है पहले मैं अपने बच्चे को नाश्ता बना के देती। खैर थोड़ा सा टाइम लगा, मैंने कपड़े निकाले मशीन में से और इसमें कपड़े डाले और अब यहाँ पे मैं अपने बेटे को जो था ना ब्रश करवा रही थी। तो इसको ब्रश जो है ना वो मैं ख़ुद ही करवाती हूँ लेकिन अभी जो है मैंने 2 दिन से ना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा आप अपने जो है ब्रश खुद किया करो ताकि इसको आदत पड़े क्योंकि अब इंशाल्लाह ताला जल्दी ही मैंने इसका जो है ना आई थिंक मंडे को जाऊँगी इसका एडमिशन करवाऊँगी। तो ये बस यहाँ पे देख रहा था कि मोबाइल में से मैं वीडियो बना रही हूँ तो उसी में देख के तो कुछ शरारतें भी करता जा रहा था। तो अपने बेटे के ना मैं जो यहाँ पे टीथ ब्रश करवा के तो फिर इसके लिए मैंने बनाना था नाश्ता क्योंकि अभी जो था ना मैंने ख़ुद भी अभी नाश्ता नहीं किया था। तो मुझे यही था कि चलो काम ख़त्म हो जाता है तो फिर मैं एक ही दफ़ा जो है ना नाश्ता कर लेती हूँ। लेकिन इतना ज़्यादा काम एक दफ़ा करना बेहतर नहीं होता। बस अब तो मैंने सोच लिया कि नेक्स्ट कभी भी अगर इतने कपड़े होंगे भी तो उन्हें 2 दिन में धो लूँगी, 3 दिन में धो लूँगी लेकिन एक ही दफ़ा में इतना काम नहीं करूँगी। तो खैर जी यहाँ पे बस फिर वो काम साथ साथ मेरा होता रहा और उसके बाद जो है ना मैंने इब्राहिम के लिए नाश्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। और इब्राहिम को मैंने सिंपल नमक डाल के तो अंडा जो था फेंट के तो इसके ऊपर ना एक चीज़ स्लाइस रख के तो ब्रेड के साथ ना इसको सैंडविच सा बना देती हूँ। तो ये फिर माशाल्लाह से ज़रा शौक़ से खा लेता। साथ में थोड़ी सी ब्रेड को भी जो था ना मैं सेक लगवा लेती हूँ, स्लाइस कर लेती हूँ। तो जो है ना इब्राहिम को बहुत पसंद है ये इस तरह से, तो इसको मैं इस तरह से बना देती हूँ नाश्ता।
और अच्छा, मुझे ना बचपन से ही मेरी एक आदत है, मुझे ब्रेड बहुत पसंद है। मतलब मैं ब्रेड बहुत शौक़ से खाती हूँ। हालाँकि ये हमारी जो है ना उसके लिए इतनी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है। एक मुझे मीठा बहुत पसंद है और दूसरा मुझे ब्रेड बहुत पसंद है। ख़ैर जी, यहाँ पे ब्रेड तो खाते ही हैं, लेकिन जो है ना मैंने सोचा हुआ था कि अब वेट जो है ना थोड़ा बढ़ रहा है, तो इसको थोड़ा कम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिर अपने लिए भी नाश्ता बनाया और नाश्ते में मैं आजकल जो है ना जस्ट 2 स्लाइस ले रही हूँ। ब्रेड के, ब्राउन ब्रेड तो नहीं मैं लेके आती, लेकिन क्योंकि ब्राउन ब्रेड जो है वो बच्चे नहीं खाते, तो बस जो सिंपल वाली ब्रेड होती है ना, मिल्की ब्रेड, वो ही लेके आती हूँ। अपने लिए मैंने अंडे बनाए हैं 2, और काली मिर्च जो है ना ये फ्रेश डली हुई जो होती है ना, कुटी हुई जो होती है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो मैंने इस मिर्चों को जो था ना कुंडी निकालने के बजाय चकले बेलने के ऊपर ही जो इसको मैंने ना दरदरा सा कर लिया। मैंने जो चॉपर मंगाया था ना, ब्लैक पेपर चॉप करने वाला, उससे भी बहुत अच्छी हो जाती हैं, लेकिन ये है कि उससे बहुत टाइम लगता है और कभी-कभी मेरा जब दिल नहीं करता तो फिर मैं उसका यूज़ नहीं भी करती। इस तरह से मैं फटाफट से 1 मिनट लगता है, तो इसको जो है ना दरदरा सा कर लेती हूँ मिर्चों को, और ये अंडे के ऊपर यही डाल लेती हूँ। अच्छा, अंडा जो मैं बनाती हूँ ना अपने लिए, तो मुझे अंडे की जर्दी कच्ची बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और ना ही मुझे जला हुआ अंडा पसंद होता है। तो मैं फ़ौरन से ही ना जो अंडा बनाती हूँ, तो इस अंडे को ना मैं फ़ौरन से ही पलट देती हूँ, ताकि इसकी जो है वो जर्दी भी पक जाए और ये जो है ना बिल्कुल भी जला हुआ ना हो, क्योंकि थोड़ा सा भी ज़्यादा जब सेक लग जाता है ना, तो फिर वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो ये यहाँ पे फिर जो था ना, इब्राहिम ने इधर नीचे ही नाश्ता कर लिया था, और यहाँ पे ना फिर धूप भी ऊपर निकल आई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो अपना नाश्ता जो है ना इसको मैंने रेडी किया है, और साथ में मैंने एक चीज़ का स्लाइस भी रख लिया था। तो सुबह-सुबह जो था ना आज बिल्कुल गर्म पानी पिया था, और उसके अलावा फिर अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया था। तकरीबन यहाँ पे 10 बजे का टाइम हो चुका था, और जो था ना काम मेरा अभी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैंने नाश्ता बनाया, साथ में अपने लिए मैंने ग्रीन टी बना ली थी, जो कि मैं घर की चीज़ों से ही बनाती हूँ। मैं वो जो होता है ना क्या उसको तावीज़ वाली ग्रीन टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल में वो नहीं यूज़ करती, मैं घर की चीज़ों से बनाती हूँ। बहुत ही अच्छी माशाल्लाह से बन जाती है। वेट को भी जब मुझे अपना वेट ज़्यादा कम करना होता है ना, तो फिर मैं बाकायदा डाइट जो है ना वो स्टार्ट कर देती हूँ, मीठे को बिल्कुल ख़त्म कर देती हूँ, और एकदम से मुझसे ना ये चीज़ें ख़त्म नहीं होती, इनको मैं आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना निकालती जाती हूँ। सबसे पहले मैं मीठा ख़त्म करती हूँ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं ब्रेड ख़त्म करती हूँ, रोटी खाना छोड़ देती हूँ। तो इन चीज़ों से फिर जो है ना, शुरू में तो वेट बहुत जल्दी मतलब पहले हफ्ते में तो अच्छा ख़ासा फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि वो जो बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ हो जाती है। लेकिन जो है ना उसके बाद का टाइम, उसके बाद वेट को थोड़ा कम करना, मतलब ऐसे लगता है कि हमें बहुत हल्का-फुल्का सा फ़र्क पड़ा है। तो लेकिन ये है, पड़ता है, इसको हम प्रॉपर अगर अपनी डाइट को जो है ना वो रखें तो अगर आप भी मेरी वाली डाइट यूज़ करना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और मैं वैसे भी ना सोच रही थी कि मैं अपना एक चैनल और बनाऊँ, जिसमें मैं जो है ना अपनी स्किन केयर की रूटीन भी आपके साथ स्टार्ट किया करूँ। तो क्योंकि जब हम डेली स्किन केयर अपनी करते हैं और अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं ना, तो हमारी फेस के ऊपर वैसे ही एक बहुत अच्छा सा ग्लो आ जाता है। तो मैं इन चीज़ों को जो है ना बहुत इन चीज़ों का ख़्याल रखती हूँ। जैसे ही मैं अब देखती हूँ, हालाँकि मुझे खाने-पीने का बहुत शौक़ है, लेकिन जैसे ही मैं देखती हूँ कि मेरा वेट थोड़ा-सा बढ़ गया है, तो मैं इन चीज़ों को वापस बैक पे लेके जाने की कोशिश करती हूँ कि बहुत ज़्यादा मेरा वेट ना बढ़ जाए। बहुत ज़्यादा मोटापा जो है ना, उससे साँस भी बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। तो ख़ैर ये तो जी हो गई आपके साथ डाइट की और कुछ स्किन केयर रूटीन की बातें। तो बाकी ये देखें, यहाँ पे इतने कपड़े माशाल्लाह से मैंने धोए थे, ये जितना, पूरी छत मेरी भर गई थी, जितने कपड़े छत के ऊपर डाले जा सकते थे मैंने डाल दिए, और बाकी सारे कपड़े मैंने नीचे से लेके आके तो चारपाई की पांदों में रख दिए हैं।
क्योंकि इनकी जगह ही नहीं थी डालने की। अब यही है कि ये कपड़े जब सूख जाएंगे तो फिर इन कपड़ों को उठा के इधर से ही मैं इधर फैला दूँगी। ये कपड़े एक दिन में बिल्कुल भी नहीं सूखेंगे। ये जिस दिन मैंने कपड़े वॉश किए थे ना उस दिन धूप भी निकली हुई थी, लेकिन किसी टाइम पे बीच में हवा चलनी शुरू हो जाती थी, बादलों का साया आ जाता था। अगर धूप अच्छी लगी होती ना तो फिर ये एक दिन में तो नहीं, तब भी ये सूखते और तब भी अगले दिन जो दूसरा पूर मैंने डालना था ना, दूसरा बैच जो था कपड़ों का, वो धो के जो मैंने उसके ऊपर फैलाना था दीवारों के ऊपर या तार के ऊपर, तो वो उसको अगले दिन का भी मुझे धूप लगवानी पड़नी थी। लेकिन ख़ैर यहाँ पे जो था ना एक पूर तो मेरा जो था, एक मम्मा मेरा आप करो। बैच अच्छी तरह से वो सूख चुका था शाम तक, और दूसरे बैच को मैंने फैला दिया था। वो फिर अगले दिन सुबह तक ही जो था ना वो सूखे थे कपड़े। तो ये हाल होता है जी, जब हम एक ही दिन में अपना सारा काम ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम अपने आप को बीमार कर लेते हैं। और हम लेडीज़ की ना ये आदत होती है कि हम जब कपड़े धोने बैठते हैं ना तो फिर हम सारी बेडशीटें भी इकट्ठी कर लेते हैं, चादरें भी इकट्ठी कर लेते हैं। अगर कोई खेस कंबल है तो हम कहते हैं आज ही हमने ना सारा काम ख़त्म करना है। तो ये मुझे लगता है कि हम सबसे ज़्यादा अपनी ज़ात के साथ ये ज़्यादती करते हैं। इतनी अपने आप को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। 2 से 3 घंटे का काम जो होता है ना वो इनफ होता है कपड़े धोने के लिए। तो बाकी जो है ना घर के छोटे मोटे काम वो तो चलते ही रहते हैं। मुझे वैसे भी सबसे ज़्यादा मुश्किल कपड़े धोने वाला काम लगता है। बाकी सब कामों को मैं बहुत इजीली कर लेती हूँ, लेकिन कपड़े धोने वाला काम मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन खैर अब जो भी हमारे घर का काम है ये करना तो हमें खुद ही होता है। जैसे तैसे इस काम को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ और ख़ुशी से ही करती हूँ। लेकिन ये है कि ये थोड़ा-सा मुश्किल है काम। तो जो है ना नेक्स्ट टाइम मैंने यही सोचा है कि मैं जब भी कपड़े वॉश 2:30। करूँगी तो मैं 2 से 3 घंटे से ज़्यादा जो है ना काम नहीं करूँगी। जब ज़्यादा हुआ करेगा, कर दूं बंद? क्योंकि जब अम्मी की तरफ से भी कर कपड़े दूं आ बंद? जाते हैं और मेरे अपने घर के भी होते हैं ना, तो फिर क्या वो होने काम दो। बढ़ जाता है। तो यही है कि उसको फिर 2 दिन के में आपके 3 मिनट कंप्लीट या कर लिया 3-4 तक करूँगी। में कब तो खैर कन्वर्ट हो जी जाता है यहाँ समझ तक ही नहीं था लगती। मेरी आज की वॉइस रिकॉर्ड, मेरा व्लॉग। तो वीडियो आपको कैसी लगी है मेरे साथ ज़रूर कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करती जाऊंगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबके लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। अल्लाह।